आई थिंक होता है ना कभी आपके वक्त सही चल रहा था, तो सामने से काम आने लगा. मतलब आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कभी कभार किसी को फ़ोन कर लेता हूँ, सर आप भूल गए, मुझे बुलाते नहीं हो, कभी गाना वाना गवाओ ना. वो बोलते सॉरी रॉन्ग नंबर रखो फ़ोन, जो भी हो. तो लेकिन उस टाइम पे मतलब वही कह रहा हूँ, अचानक से एवरीथिंग जस्ट हैपेंड विदाउट मी मेकिंग अ सिंगल फ़ोन कॉल, गोइंग टू विजिट और मीट एनीवन. हाँ, मेरे बहुत फेवरेट कंपोजर्स थे जतिन ललित, तो उनके वहाँ जाता था. अच्छा, आप उनसे मिलने जाते थे? हाँ, कि मेरा वो गाना सुनो, ये वो. So you made a demo or something like that? हाँ. Or whatever you were recording was your demo? No. एक डेमो बनाया था मैं बोला उसके बाद थोड़ा सीरियस हो गया कि वो जिंगल से चल रहे थे. तो एक स्टूडियो थी, बहुत सस्ता टिकाऊ स्टूडियो थी वडाला स्टेशन के बाहर, मेरे दोस्त की स्टूडियो थी. और तो वो स्टूडियो में जाके दे हैड लॉट ऑफ -1s ऑफ पॉपुलर सॉन्ग्स. तो मैंने कहा कि अगर मैं कोई मतलब मेल सिंगर की आवाज़ का डेमो बनाऊं तो कंपैरिजन्स होंगी. अच्छा. तो अगर मैं जैसे किशोर दा का गाना गा रहा हूँ या रवि साहब का गाना गा रहा हूँ, मुकेश जी का गाना गा रहा हूँ, तो कंपैरिजन हो जाएगी और बोलेगी यार इसकी आवाज़ ऐसी है, वैसी है, वो है. तो मैंने लता जी के 2 गाने अपनी आवाज़ में किया. एक मुझे याद है वो गाना था, सावन के झूले पड़े तुम नहीं आए, ऐसा था. ना 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 ना, वो एक था. और एक वो वाला था. हाँ, वो बहुत प्यारा गाना था. आई थिंक मदन मोहन जी का गाना था. क्या गाना था? ये 2 गानों का मैंने बनाया था डेमो. वो उसमें तैयारी थी यार. वो गाना कौन सा था यार? कुछ आँखों, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, याद नहीं आ रहा है. इस तरह का कोई गाना था. ये तो मेल सॉन्ग है ना? हाँ, मुझे तब पता नहीं था. ये एक्चुअली रवि साहब ने भी गाया है और अच्छा. लेकिन मैंने जब सुना था तो लता जी ने भी गाया था ये गाना. Okay. तो जो भी हो, तो ये डेमो बनाया था. इसको लेकर एक आध जगह ही गया. मुझे याद है मैं बस वो वहाँ जतिन ललित जी के पास ही गया था. जतिन जी सुने बोले यार ये डेमो कहाँ से बना है? तो मैंने कहा कि ऐसे स्टूडियो. मुझे भी वहाँ ले चल यार वो स्टूडियो. तो ये काम हुआ कि डेमो वाले का काम हो गया. लेकिन ऑफ कोर्स मैटर ऑफ फ्यू इयर्स एंड देन आई sang फॉर जो जीता वही सिकंदर. मतलब वो ग्रुप में थोड़ा कुछ लाइंस थे. उसके बाद फिर गाते फिर ऑफ कोर्स राजू चाचा का वो गाना वाज अ बिग सॉन्ग फॉर मी. At this point, sir, were there any people who were जिनके साथ आप कॉन्स्टेंटली डिस्कस कर रहे हो कि ना मैं ये, क्योंकि दिमाग तो चलता रहता है कुछ ना कुछ, अगर ऑफ कोर्स आपका कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, बट एट द सेम टाइम आप ये भी सोच रहे हो कि कैसे बेटर हो सकता है और कैसे, जैसे आपने बोला कि थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ. मैं आपको बताऊँ, सीरियस हो जाता हूँ सोचकर भी इतना कुछ खास सीरियस नहीं हुआ था मैं. एक्चुअली क्या था ना कि म्यूज़िक जो है सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा आ गया था. मैं आपको बताया था बचपन में ही पिताजी वो कर रहे हैं, हम ऐसे बैठे हैं, तो काफ़ी चीज़ें उनके वो जब म्यूज़िक को लेकर चर्चा भी करते थे ना, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स टू क्वेश्चंस आई डिडंट इवन हैव एट दैट पॉइंट. सो एक अलग ही एक स्कूलिंग थी जो आई डिडंट रियलाइज वाज देयर. तो मैं जब किसी के साथ कुछ कहता था, बोले हाँ यार बात तो है. मतलब वो सिंगिंग शॉर्टकट्स कुछ थे मेरे दिमाग में जो वहाँ शायद सुना था, या प्रैक्टिकली आई सॉ इट बीइंग अप्लाइड व्हेन द ग्रेट सिंगर्स वुड कम. पंकज जी भी घर आए हैं, बहुत सारे सिंगर्स को मैंने, मतलब कविता जी तो पिताजी से गाना सीखती थी, तो आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू देम सीइंग हाउ दे वर tackling the songs, my father being a singer himself, so a lot of things which may seem technical came to me accidentally. So और कभी मैं किसी के साथ डिस्कस करूं तो नहीं, हम लोग नहीं पार्टी डिस्कस करते, कॉन्वर्सेशन विद योर सिस्टर डिस्कस करते थे. सिस्टर वाज सीरियस, but I wasn't. You guys used सिस्टर तो बाकायदा मतलब वो उर्दू भी सीख रही थी, वो मतलब प्रॉपर वो क्या हो रहा है मुझको यार, मौलाना साहब आते थे तो वो सब तलफ़ुज़ वहाँ से उनसे सीखती थी. मैं तो खेल कूद उसमें ही लगा हुआ रहता था. कभी घर आते देखा बैठे हैं, आधा वालेकुम सलाम करके बैठ जाता था. या फिर उनके टीचर जैसे गौतम मुखर्जी जी वो घर आके सीखते थे, मैं भागता था कि कहीं मुझे बोल दे गाने के लिए तो क्या ही गाऊंगा. So now I regret that. I think it was not a right thing. I should have actually been a little more
attentive to those things. And natural singing तो एक चीज़ होती है, और natural एक pitching थी, which I got lucky. But आज वो रियाज, उस वक्त का रियाज आज मुझे बहुत ज़्यादा और काम देता. So actually post 40 I got really serious. Of course I met my Guruji Ustad Ghulam Mustafa Khan Sahab. I was 32. But वो एक peak time चल रहा था. And मतलब एक क्लास के बाद दूसरा क्लास कब हो, कभी पता चला कि मैं कल आ रहा हूँ बोलकर आया 3 महीने बाद. तो it was like that. It was very erratic. लेकिन फिर जब कहीं ना कहीं काम भी कम हुआ और आवाज़ में एक चेंज आने लगी, and I felt कि नहीं यार. So around by about 40 I felt that voice is getting a little, vibrato बढ़ रहा है, range घट रही है. And एक 2010 में एक नोड्यूल का सिचुएशन भी हुआ था. अच्छा. So which was a very traumatic time. जब मुझे पता चला कि यार अगर आवाज़ नहीं है ना तो मैं I don't think I'll have no motivation to be alive. So until then you take it for granted. लगता है अरे ये कहाँ जाएगा, ये तो है ही. So I treated my voice very badly. I didn't give it the sort of respect and love that I should. कि जिस चीज़ की वजह से मैं हूँ उसको ही मैंने बहुत मतलब चिल्ला चीख के शोज़ कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फिर गला ठीक नहीं तो कंठिल्या कुछ लेके हाँ सर ठीक है चलिए टेक या कभी गला बंद है 4 पुशअप मार दिया ठीक हो गया. सो एक तरह से काफ़ी स्टडी वॉइस है, कैन डील विद अ लॉट ऑफ, बट आफ्टर अ सर्टेन एज ना इट डजंट स्टे दैट वे. सो ये जो रियाज मैंने सीरियसली शुरू किया, आज भी मतलब सुबह उठ के पहले वो होता है.